Hello, good morning students. Students, today we will read next poem. ठीक है, A Legend of the Northland. ठीक है, A legend होता है पौराणिक कथा. ठीक है, पुरानी सी कथा ऑफ द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड मतलब पूर्व के उत्तर के देश की. ठीक है, किसी उत्तर के देश की एक पौराणिक कथा. ठीक है, अब ये एक जैसे किसी एक कोई मतलब कि केक सेकने वाली एक औरत. ठीक है, और उसके अलावा एक मतलब कोई जैसे एक एसेटिक होता है. ठीक है, एक साधु होता है, सन्यासी होता है, सेंट पीटर, जो वो घूमते घूमते उसके दरवाजे पे चला जाता है और वो केक मांगता है, पर उसकी नीयत अच्छी नहीं होती, वो उसको केक नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से वो सेंट पीटर उसको मतलब कि श्राप दे देते, अभिशापित कर देते हैं उसको. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पोएम जो है वो एक स्टोरी टाइप में है. तो अभी इसको देखते हैं. कहता है कि दिस पोएम इज अ लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. यह कविता किसी एक बूढ़ी सी औरत हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. कहता है कि जो सेंट पीटर्स को अपने लालच के कारण क्रोधित कर देती है, उस औरत बूढ़ी महिला के बारे में है. अभी आप देखिए पोएम. कहता है कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so longer in winter that they cannot sleep them through. कहता है कि अवे अवे दूर दूर बहुत दूर इन द नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं. नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जहाँ की रातें सर्दी में बहुत लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, जिसमें वो पूरी रात भर तक सो भी नहीं सकते, इतनी लंबी रातें होती हैं. मतलब ये कहानी कहाँ की है? एक दूर दूर जहाँ पर नॉर्थलैंड में एक स्थान है, नॉर्थलैंड, उस जहाँ पर दिन के घंटे या दिन बहुत छोटे होते हैं, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, और सर्दियों में जिनकी रातें इतनी लंबी होती हैं कि वो पूरी रात भर तक ठीक से सो भी नहीं पाते. उसके बाद कहता है कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंटियर टू द स्लेजेस व्हेन इट शोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स cubs in their furry clothes. कहता है कि वेयर जहाँ पर दे वे हार्नेस द स्विफ्ट रेंटियर्स, जहाँ पर वो हार्नेस जोतना, हल जोतना जैसे होता है ना, द स्विफ्ट रेंडियर्स तेज चलने वाले रेंडियर को, टू द स्लेज मतलब स्लेज एक गाड़ी होती है जो बर्फ़ के ऊपर चलने वाली होती है बिना पहियों के. ठीक है ना. तो कहता है कि और वो मतलब वहाँ के लोग तेज चलने वाली रेंडियर के पीछे एक वो स्लेज जो गाड़ी है बर्फ़ पर चलने वाली, वो लगाकर जोतते हैं या चलते हैं. When it snows, जब बर्फ़ पड़ती है तब. and the children look like bear's cub, और बच्चे वहाँ पर छोटे भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं. bears भालू, कब बच्चे. ठीक है, भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं. in their furry clothes, वो अपने उन मजाकिया और रोएदार कपड़ों में. जहाँ पर वो बच्चे, यानी वहाँ उस नॉर्थलैंड के जो बच्चे हैं, व्यक्ति भी वो मतलब तेज़ चलने वाले रेंडियर के पीछे वो स्लेज गाड़ी जो बांधकर चलते हैं या जोतते हैं जब बर्फ़ पड़ती है. और बच्चे वहाँ पर जो किसी वहाँ के बच्चे अपने अच्छे विचित्र और रोएदार कपड़ों को पहनकर किसी भालू के बच्चों की तरह दिखाई पड़ते हैं. कहता है कि दे टेल देम आ क्यूरियस स्टोरी, आई डू नॉट बिलीव इट इज़ ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू.
कहता है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डू नॉट बिलीव इट इज़ ट्रू, और मुझे विश्वास नहीं है कि यह कहानी सच्ची है कि नहीं। एंड येट यू मे लर्न आ लेसन इफ़ आई टेल टू यू, एंड और यट फिर भी यू मे लर्न अ लेसन, आपको कोई ना कोई शिक्षा तो ज़रूर प्राप्त होगी या सीख प्राप्त होगी। इफ़ आई टेल, यदि मैं बताता हूँ, द टेल, वो कहानी, कथा, टू यू, आपको। कहता है कि वो बड़ी एक विचित्र कहानी बताते हैं। कौन? नॉर्थलैंड के लोग, जिसको मैं विश्वास नहीं करता कि वो सच्ची है कि नहीं, पर फिर भी यदि मैं उस कहानी को आपको बताता हूँ तो ज़रूर तुम कोई ना कोई एक लेसन या सीखोगे। कहता है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about in preaching just as he did, you know। कहता है कि वंस, एक बार की बात है, when the good Saint Peter, जब अच्छे या नेक काम करने वाले सेंट पीटर जो थे वो लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कहता है कि वो जब ज़मीन पर रहते थे, इस संसार में जब ज़मीन पर रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और इधर उधर, वॉकड अबाउट मतलब इधर उधर घूमना, प्रीचिंग उपदेश देना, इधर उधर जब उपदेश देते हुए घूमते थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा वो करते थे, यू नो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार सेंट पीटर जो कि विश्व में रहते थे, तब धरती पर रहते थे, ठीक है, और वो इधर उधर जब जाते तो अपने उपदेश लोगों को बताते थे, जैसा कि आपको पता है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। कहता है कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, और वो सेंट पीटर किसी कॉटेज मतलब झोपड़ी या कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती पर यात्रा करते करते वो किसी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे। वेयर आ लिटिल वीमेन वॉच, वह जहाँ पर एक छोटी औरत वॉच मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, एंड और बेकिंग होता है सेकना, दैम उन्हें, ऑन द हार्थ, हार्थ होता है चूल्हा या अंगीठी, ठीक है, अंगीठी या चूल्हे के ऊपर उन केक को वो सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और बीइंग फेंट मतलब कमजोरी महसूस कर रही थी, विद फास्टिंग, फास्टिंग मतलब व्रत करने से, उसने उस दिन व्रत कर रखा था, व्रत की वजह से वो कमज़ोर महसूस कर रही थी। तभी कहता है कि उसके बाद फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग, क्योंकि उसने लगभग पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, यानी पूरा दिन ऐसे ही चला गया। ही आस्क्ड हर, ही सेंट पीटर ने, आस्क्ड कहा, हर उससे, ठीक है, और कहता है कि जब मतलब वो सेक रही थी तो सेंट पीटर जो थे उन्होंने खाए, लगभग सारा दिन हो गया था, तो उसने उस औरत से कहा फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स, कि उसके पास जो केक का भंडार है उसमें से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि वह उसे एक केक दे दे ताकि वह भी उसको खाकर अपनी भूख मिटा लेगा, यानी ऐसा सेंट पीटर ने कहा। ठीक है, बस स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।